नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आप ही लोग में से एक खान भाई साहब हैं। उन्होंने एक बहुत ही कह सकते हैं कि लाजवाब क्वेश्चन मुझसे पूछा है, या आप कह सकते हैं क्वेरी उनका था कि CHSL जो कि आपके अप्रैल में टेंटेटिव डेट है कि होगा, और जो NTPC है RRB NTPC जिसका अभी तक कोई टेंटेटिव डेट नहीं है। मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड का तो आ गया है लेकिन NTPC का नहीं है। लेकिन फिर भी उम्मीद किया जा रहा है कि कुछ ही समय में NTPC का एग्ज़ाम होगा। अगर बात करें तो जनवरी के लास्ट या फरवरी तक में उम्मीद किया जा रहा है कि हो सकता है या होगा ही। ठीक है, तो आपका जो NTPC का एग्ज़ाम है वो अगर बात किया जाए कि अभी जिस तरह के सिनेरियो है उसके अकॉर्डिंग कि जो CHSL है उसके पेपर के पहले होगा। तो पूछा गया उनका क्वेरी ये था कि क्या समानता है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आपने अगर NTPC का फॉर्म अप्लाई कर दिया है तो CHSL का नहीं किया होगा, किया ही होगा। कन्फ्यूजन ये आती है कि क्या CHSL का प्रिपरेशन करें, क्योंकि कुछ चीज़ें भिन्न है। तो कैसे चीज़ों को मैनेज किया जाए, कितना चीज़ें सिमिलर है, जिससे कि क्या होगा कि आप किसको कब टाइम देंगे, जिससे कि हो सकता है कि आपका दोनों पेपर निकल जाए। उन्हीं सब मुद्दों पे आज अपन बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम सिलेबस की बात करते हैं। तो NTPC को इधर रखते हैं और अगर हम CHSL को इधर रखते हैं, यहाँ पे देखिएगा NTPC में GK GS है, GK GS है, इसमें भी आपका GK GS है जो कि आपका 25 नंबर का, उसी में करेंट अफेयर्स आ जाता है। इसमें तो कोई डिफाइन नहीं कर रखा है। हाँ, इसमें आपका देखेंगे कि कुछ चीज़ें डिफाइन कर रखा है, लेकिन फिर भी हम इसके सिलेबस को उतना एक एक क्वेश्चन की, क्योंकि ये वेरी करता है, देता कुछ और है कि इतना पूछेंगे और पूछ कुछ और लेता है, तो इसमें वेरी करते रहते हैं। लेकिन इसमें फिक्स होता है कि अगर वो 25 दे रखा है तो 25 ही पूछेगा। इसमें मैथ्स जो है, इसमें जो मैथ्स है वो आपके अर्थमेटिक प्लस एडवांस, ठीक है, अर्थमेटिक प्लस एडवांस दोनों है। इसमें भी जो मैथ्स है अर्थमेटिक प्लस एडवांस दोनों है, ठीक है, और ये भी आपके 25 नंबर के पूछे जाएंगे। इसमें क्या है आपका, ये रीजनिंग है, इसमें भी रीजनिंग है, ठीक है। अब इसमें कुछ भी नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि साइंस भी इसी में हम इंक्लूड कर लेते हैं, करंट अफेयर्स। इसमें अब कुछ भी नहीं आता है, इन्हीं 3 पे फोकस है। इसमें एक्स्ट्रा क्या आ जाता है, इंग्लिश आ जाता है, ठीक है। अब सिमिलरिटी की बात करते हैं, GK GS, ठीक है। इसका लेवल थोड़ा सा डाउन रहेगा, इसका लेवल थोड़ा सा अप रहेगा GK GS का, ठीक है ना। थोड़ा सा इन द सेंस कि अगर हम इसको 100 नंबर देते हैं लेवल का, तो इसको हम देंगे कितना, 75, ठीक है, 75 नंबर लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैथ्स की बात करें तो एडवांस जो इसमें पूछा जाता है, इसका लेवल अगर हम 50 देते हैं तो इसका एडवांस का लेवल 100 होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम ये वाला मैथ्स पोर्शन को देखें तो इसमें जो, अगर सपोज इसमें भी 25 क्वेश्चन, इसमें भी 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अगर आप ये वाला तैयारी कर रहे हैं जो कि आप मूल रूप से NTPC की तैयारी कर रहे हैं, तो इसका जो मैथ्स है कम से कम अगर 25 नंबर लाने की क्षमता रखते हैं, 25 में 25, तो इसमें आप कम से कम तो 22 नंबर ले आएंगे, क्योंकि इसका जो एडवांस है, इसमें थोड़ा सा एडवांस लेवल हाई रहता है, लेकिन इतना भी नहीं रहता है कि आपका CGL का पूछा जाएगा। एडवांस रहता है, जैसे आपके ज्योमेट्री के क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा दिख जाएंगे, इसमें ज्योमेट्री के क्वेश्चन बहुत ही कम दिखेंगे। तो यानी कि 1-2 नंबर अगर हम बात करें कि इसमें एडवांस, अगर बात करें कि NTPC में, तो NTPC में अगर एडवांस टोटल 5 या 6 नंबर का पूछा जाएगा, तो इसमें कम से कम तो 8 से 9 नंबर का क्वेश्चन, मतलब कि 8 से 9 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कि इसमें जो एडवांस है वो 2-3 ज़्यादा पूछे जाते हैं इसके अपेक्षा, लेकिन लेवल इसी के मतलब कि लगभग रहता है, या थोड़ा सा 10% ऊपर रहता है। तो यानी कि मैथ्स भी लगभग सिमिलर है, आपके GK GS भी सिमिलर है। तो यानी कि आपका जो CHSL का प्रिपरेशन है वो 50 नंबर का तो करना ही नहीं पड़ेगा अगर आप इसको कर रहे हैं, ठीक है। और हम बात करें ये रीजनिंग, और रीजनिंग इसमें भी, तो इसका रीजनिंग का लेवल, NTPC का रीजनिंग का लेवल इससे ज़्यादा है, ठीक है, इससे ज़्यादा NTPC का रीजनिंग का लेवल। अगर आप देखेंगे, अभी पिछला बार का नहीं, 2016 की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, अभी जो लेटेस्ट ट्रेंड है रेलवे का, तो इसमें ज़्यादा है। आप देखें GK GS में भी इसके अपेक्षा इसका लेवल ज़्यादा है,
रीजनिंग में भी इसकी अपेक्षा इसका एनटीपीसी का लेवल ज़्यादा है। तो यानी कि 75 नंबर का तो आपको प्रिपरेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है अगर आप CHSL का फॉर्म अप्लाई करते हैं। तो बहुत सारे बच्चे के मन में कन्फ्यूजन रहता है कि CHSL का फॉर्म भरे कि नहीं भरे, क्योंकि हमें इंग्लिश आती नहीं है। जिनको जीरो इंग्लिश आती है, मतलब कि जीरो मतलब कि कुछ भी नहीं आती है, तो वो नहीं भरेंगे। लेकिन हाँ, जिनको लगता है कि जीरो तो हमारा इंग्लिश है, लेकिन फिर भी हम 1 महीना के अंदर कम से कम तो 70% ला सकते हैं इंग्लिश का लेवल, वो फॉर्म जरूर अप्लाई करेंगे, क्योंकि हम बाद में भी बताएंगे कि क्यों अप्लाई करनी चाहिए। ठीक है, तो अब आपका इंग्लिश का आ गया। अब इंग्लिश को कहाँ से कंप्लीट करें? देखिएगा, इसके लिए मैंने बुक बताया था कि नीतू मैम की जो 2 बुक आती है उसी को अगर पढ़ के आप चले जाएंगे तो कम से कम तो, ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि 1 महीने में पूरा महारत हासिल कर लेंगे उस बुक को पढ़ के, लेकिन फिर भी आपका जो 100 नंबर का सपोज इंग्लिश आती है, मैं एक रेशियो में बता रहा हूँ कि कितना आप कर सकते हैं। अगर आप 10th तक इंग्लिश पढ़े हैं तो कम से कम 100 में 20 नंबर से 25 नंबर, ठीक है, 25 नंबर बिना पढ़े ला सकते हैं। ऐसा इंग्लिश पूछा जाता है, साइनो एंटो पूछा जाता है। उसमें एक पैराग्राफ दिया जाता है, पैराग्राफ पे 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कुछ तो उसी पैराग्राफ से पुट करना रहता है। तो यानी कि अगर आप इंग्लिश नहीं भी पढ़े हैं, मतलब कि नहीं तैयारी करते हैं, फिर भी अगर आपका इंग्लिश कोई सब्जेक्ट रहा होगा कभी ना कभी, यानी कि कोई भी क्लास में आपने इंग्लिश 10th तक पढ़ा होगा बढ़िया से, तो 25 नंबर 100 में कर सकते हैं। यानी कि अगर हम 25 नंबर की बात करें, 25 नंबर का इंग्लिश होता है, तो अगर 1/4 की बात करें तो 6 नंबर तो आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना, बिना पढ़े। सिर्फ जाएंगे, आपका 6 नंबर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये 6 नंबर आ सकता है। उसके बाद जैसे ही मैंने बताया कि आपको 1 महीना अगर प्रिपरेशन करते हैं सिंसियर होकर इंग्लिश के लिए, तो आप इसको 6 से कितना लेके चले जाएंगे, 14 से 16 नंबर तक चले जाएंगे 1 महीना पढ़ने के बाद, क्योंकि इजी लेवल के क्वेश्चन है वो तो आप करेंगे ही करेंगे, मॉडरेट लेवल के भी टच करेंगे, ठीक है ना। और अगर 2 महीना सिंसियर होकर पढ़ते हैं तो आप इसको 20 से 22 तक कर सकते हैं, या 20 से 21 कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आप इसके फॉर्म को अप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इसका एग्जाम अगर सपोज फरवरी में आपका हो गया, ये जाएगा अप्रैल में, आपके पास मिनिमम 2 महीने का तो टाइम मिल ही जाएगा, और ये 75 नंबर तो आपका ऑलरेडी इसके साथ ही इंक्लूड है, तो यानी कि प्रिपरेशन तो हो ही चुका है। तो आप इंग्लिश के लिए आपको प्रॉपर टाइम तो मिल ही जाएगा। आप सिर्फ इंग्लिश पे फोकस कीजिएगा, इन सभी को सिर्फ 1 घंटा या 2 घंटा में इन तीनों को सिर्फ पॉलिश करते रहिएगा, और इस पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा, 4 घंटा 5 घंटा फोकस कीजिएगा, तो आपका 25 में कम से कम तो 20 नंबर तो इधर से हो ही जाएगा, अगर आप सिंसियर होकर पढ़ते हैं तो यही मैं सिमिलरिटी बता रहा हूँ। जो आपका क्वेश्चन था, क्वेरी था कि इन दोनों में क्या सिमिलरिटी है, 75 नंबर का, 75 नहीं तो आप मान के चलिए कि 72 से 73 नंबर का तो एग्जैक्ट यही वाला है। अगर आप इसके लिए प्रिपरेशन नहीं भी कर रहे हैं और सिर्फ जाके इस एग्जामिनेशन में बैठ जाते हैं और सिंसियर होके इस एनटीपीसी का प्रिपरेशन किया है, तो आपका 60 से 65 तो मिनिमम आएगा ही। अगर इसको बढ़िया से पढ़ के गए तो इसके लिए तैयारी नहीं भी करेंगे, इंग्लिश को हम 0 भी मान लेते हैं, तो 66 नंबर आपका लगभग आ ही जाएगा, क्योंकि इसका लेवल उतना हाई नहीं होता है जितना इसका लेवल होता है एनटीपीसी का, ठीक है। तो 66 नंबर जब आप ला रहे हैं तो 66 × 2 कीजिए, 66 × 2 कीजिए, 14×12 13 132, और आपको पता है कि कट ऑफ बहुत कम जाता है, तकरीबन 140 के तकरीबन जा रहा है। तो आप कट ऑफ के अराउंड पहुंच रहे हैं, कट ऑफ के अराउंड पहुंच रहे हैं, वो भी बिना इंग्लिश के। और इंग्लिश को अगर 6 क्वेश्चन कर देते हैं तो 6 दूनी 12, यानी कि 144, यानी कि आप कट ऑफ को क्रॉस कर रहे हैं। वो अलग बात है कि आपकी मेरिट बनेगी कि नहीं बनेगी, लेकिन अगर आप कोई भी एग्जाम को बिना प्रिपरेशन करते हुए कट ऑफ को क्रॉस कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना होगा। मैं यही समझाने के लिए ये वीडियो बनाया हूँ कि आप CHSL का प्रिपरेशन नहीं भी कर रहे हैं, सिर्फ एनटीपीसी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तब भी आप कट ऑफ में आ जाएंगे, यानी कि आपको CBT 2 देने का मौका मिल जाएगा। यानी कि जो सेकंड स्टेज का एग्जाम होता है, हालांकि CBT 2 इसमें नहीं होता है, इसमें रिटेन होता है, आपका ये लिखाया जाएगा जो ऐसे राइटिंग वगैरह ये है, उसके बाद आपका टाइपिंग है, यानी कि 3 स्टेज में इसका एग्जाम होता है। CBT 1 ही होता है, उसके बाद आपका राइटिंग होता है, उसके बाद आपका ये टाइपिंग वगैरह होता है, ठीक है। तो आप ये समझिए ना कि आपने तैयारी भी नहीं किया, लेकिन उन सभी बच्चों से आप एक्सेल कर रहे हैं जो कि तैयारी कर रहे हैं प्रॉपर CHSL के लिए। तो मैं यही बताने के लिए वीडियो बनाया हूँ आपके कमेंट के अकॉर्डिंग कि आप प्रॉपर इसको छोड़ दीजिए, ठीक है।
सिर्फ ये आप भर दीजिए फॉर्म और इसको छोड़ दीजिए, इंग्लिश मत पढ़िए, बस इसका सिलेबस पढ़ते रहिए। और जैसे ही आप देखेंगे कि अगर फरवरी में आपका एनटीपीसी हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम तो 15-20 दिन का तो गैप मिलेगा ही। ऐसा तो नहीं है कि आज CHSL है कल एनटीपीसी है, अगर 15-20 दिन का भी गैप मिलेगा ना तो यकीन मानिए कि आप मेरिट लिस्ट में अगर आप नहीं भी आते हैं फिर भी आपका इतना कॉन्फिडेंस तो बिल्ड होगा। लेकिन अगर आपको 1 महीना अगर मिल जाता है, 1 महीना या 1.5 महीना मिल जाता है, तो आप उसके मेरिट लिस्ट में भी आ सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि 150 लाना कोई बड़ी बात नहीं है और 150 में आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ सकता है, ठीक है। तो आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। आप फॉर्म जरूर अप्लाई करेंगे, ज़्यादा पैसा का है नहीं, एनटीपीसी की तरह नहीं है कि आपका 500 लेके बैठ जाएगा, पता नहीं देगा कि नहीं देगा। ये 100 ही रुपया लेता है। 100 रुपया तो आपको भी पता है कि 500 समथिंग का तो आप रिचार्ज कर लेते हैं नेट का, तो 100 रुपये तो अपने लाइफ के लिए थोड़ा सा इन्वेस्ट तो करेंगे ही। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।